अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्लास 10th कंप्यूटर साइंस, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास है चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है डेटा एंड रेपिटेशंस। इसमें हम जो टॉपिक देखेंगे उसमें सबसे पहला है जी, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई इट इज नीडेड इन प्रोग्रामिंग। डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इसकी क्या जरूरत है प्रोग्रामिंग में। Data structure is a container to store the collection of data items in a specific layout। एक खास अंदाज में huge amount of data को store करने के लिए ये एक कंटेनर है। C language provide different data structures. Array is one of the most commonly used data structure in C। array एक commonly यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है, हम इसमें arrays का यूज करेंगे। उसके बाद है need of data structure। The basic variable can store only one value at a time. For example, a variable marks can store the marks of one student. In order to store marks of 50 students, the user need to declare 50 variable. It is very difficult and time-consuming process. In this way, data structure become very useful in these situations. They can be used to store organize large collection of data आइटम्स इजीली। यानी अरे जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आसानी से प्रोसेस और मैनेज किया जा सकता है अरेज में, जो कि सिंपल वेरिएबल में एक मुश्किल काम है। आगे है व्हाट इज एन अरे, डिस्क्राइब सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन अरे विद एग्जांपल। अरे क्या है? अरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल, an array of data type int can store only integers. An array of float data type can store only float values. आगे all values in array are stored consecutive memory locations। ये सारी जो हैं वो साथ साथ ही स्टोर होंगी वैल्यूज। The memory location in array is known as elements of array. Each element can store single value। अरे जो है वो एक ही टाइप का डाटा मल्टीपल वैल्यू स्टोर करती है विद सेम नेम, और उसकी लोकेशंस ज्यादा होती हैं, और ये कंटीन्यूअस या कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर किया जाता है डाटा। आप अगर अरे का साइज 4 है, आपका एक एलिमेंट का साइज जो कि जैसे इंट है 4 बाइट ले रहा है, तो उसमें 4 बाइट और जमा करेंगे तो अगला एलिमेंट पहुंच जाएगा। आगे है अरे डिक्लेरेशन। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग डाटा टाइप, नेम एंड साइज ऑफ अरे इज कॉल्ड अरे डिक्लेरेशन। इसका सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, उसके बाद स्पेस, फिर अरे का नेम लिखना है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका साइज जो है वो इंट वैल्यू में लिखा जाएगा। यहाँ डाटा टाइप क्या है? इट इंडिकेट द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन दिस अरे। आगे अरे का नेम है, ये आइडेंटिफायर ऑफ द अरे, और साइज जो है ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें स्टोर किए जाएंगे, और ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ एक मिसाल दी है, जैसे कि इंट अरे 5, तो ये 5 एलिमेंट्स की एक अरे डिक्लेयर कर देगा। और अगर अरे प्राइस 10 है तो ये प्राइस नेम की अरे में 10 एलिमेंट 0 से 9 तक जो है डिक्लेयर कर देगा। आगे इनिशियलाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू to array elements for the first time is called array initialization. An array can be initialized at the time of a declaration or later. The array initialization process provide a list of variable for elements। यानी अरे इनिशियलाइजेशन क्या होती है? जैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, जब हम डिक्लेयर करते हैं उसकी इब्तदाई वैल्यू जो देते हैं वो इनिशियलाइज कहलाती है। अरे को भी जब डिक्लेयर करें उसी वक्त भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। The values separated with comma and enclosed within a braces। यानी जो आपने इनिशियलाइज करनी है अरे डिक्लेरेशन के वक्त, तो आपने करली ब्रेसेस को यूज करना है, ब्रेसेस को, और हर एलिमेंट को कॉमा से अलग करना है। The array initialization becomes time consuming if it is not initialized at the time of declaration। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा अगर आपने पहले नहीं डिक्लेयर की। Each element of array needed to be accessed individually to initialize it। यानी हर एलिमेंट को अलग अलग एक्सेस करना पड़ेगा। ये इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स है, ये देख ले। पहले डाटा टाइप लिखी, फिर अरे का नाम लिखना है और अरे का साइज लिखना है, और इक्वल टू यानी कि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ वैल्यूज हैं,
जितना अरे का साइज होगा उतनी वैल्यूज आएंगी। अगर आप इधर 5 लिखेंगे तो 5 वैल्यूज आएंगी, लेकिन वो 0 से 4 तक उनको पढ़ा जाएगा। यहाँ ये एक एग्जांपल देखते हैं, इंट मार्क्स 5, और ये अरे इसमें इनिशियलाइज की हुई है 10, 20, 30, 40, 50, ये इसमें वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। इसी तरह ये फ्लोट टाइप की एक अरे है, ये डिक्लेयर की हुई है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन किए हुए हैं। ये करेक्टर अरे है, इसमें करेक्टर वैल्यूज असाइन कर दी गई हैं। और ये एक और एग्जांपल है जिसमें इसका साइज नहीं दिया गया। अगर आपने साइज नहीं दिया तो ये साइज खुद ही ले लेगा। The above example declares an integer array num without indicating array size. The compiler determines the size of the array according to the initialized value on the right side. So the size of the array is 3. यहाँ पर 3 वैल्यू हैं, तो इसका 0, 1, 2 इंडेक्सेस होंगे और साइज 3 खुद ही इंडिकेट कर लेगा इसका। नेक्स्ट है, हाउ इज एन अरे एलिमेंट्स एक्सेस्ड। एग्जांपल्स के साथ बताएं। एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स, ये हेडिंग है, और ईच एलिमेंट इन अरे हैज अ यूनिक पोजीशन और लोकेशन कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट, इसको कहते हैं। आगे, द इंडेक्स ऑफ अरे इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी इसका इंडेक्स हमेशा इंटीजर होगा। द इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट इन अरे। द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ये जो है वो 0 होगा, और उसके बाद सेकंड का 1 होगा, एंड सो ऑन, इस तरह ये चलेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखें, इंट मार्क्स 5, ये इंटीजर अरे डिक्लेयर की है मार्क्स नाम की। मार्क्स 0 इक्वल टू 10, इसमें 10 रख दिया पहले एलिमेंट में, और इसी तरह दूसरे में 20, तीसरे में 30 और 40 और 50। ये 5 एलिमेंट है 0 से 4 तक, और इसको इनिशियलाइज कर दिए वैल्यू। जब आपने एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपने अरे का नेम फॉलोड बाय इंडेक्स, जो कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। तो इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये वैल्यूज हैं जो इसमें असाइन की गई हैं, और इसके बाद ये इसके इंडेक्सेस हैं, यानी एलिमेंट अरे का नेम और इंडेक्स जो है वो ब्रैकेट में इसका लिख के फिर इसको एक्सेस करना है। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो कि हम कोड ब्लॉक में कोड लिख के बनाते हैं, तो ताकि आपको इन सारे टॉपिक्स की समझ आ जाए। ये हमने कोड ब्लॉक ओपन किया है, यहाँ से हम फाइल एम्प्टी फाइल न्यू करते हैं, और यहाँ मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ। यहाँ हम एक फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। यहाँ मेन लिखते हैं, मेन फंक्शन, और इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, इसको अरे के नाम से सेव कर लेता हूँ, ऑलरेडी पड़ी है। ओवरराइट कर देता हूँ इसको मैं। यहाँ मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूँ इंट टाइप की, इंट arr, इसका साइज देते हैं 5, और यहाँ सेमीकोलन। अब इसको वैल्यूज असाइन करते हैं हम। arr 0, इसका जो पहला इंडेक्स है उसमें वैल्यू रख लेते हैं कोई, जैसे मैं 23 एंटर कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ कंट्रोल V, और ये 5 मैंने वेरिएबल वैल्यूज, इसका इंडेक्स 5 है तो 5 वैल्यूज रखनी है। यहाँ मैं इसके इंडेक्स चेंज करता हूँ। ये 5 जो वैल्यू की अरे होती है उसमें हम जिसका इंडेक्स 5 है तो ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। यहाँ ये 5 है तो 0 से 4 तक 5 वैल्यूज जो हैं इंडेक्सेस इसके 5 चलेंगे। यहाँ मैं इसकी वैल्यूज चेंज करता हूँ, जैसे इसको 15 कर दिया, यहाँ कोई मैं 45 रख देता हूँ, इधर मैं 65, और ये कोई 25, इस तरह वैल्यूज असाइन कर दी। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ, एक प्रिंट एफ यूज कर लें या ज्यादा कर लें। %d मैं एक ही यूज करता हूँ, /t, आगे %d/t, %d, इसी तरह फिर /t, %d, ये 1 2 3 4 और 1 और /t, %d, ये 5 वैल्यूज मैंने इधर डिस्प्ले करनी है। इनके इंडेक्सेस लिखता हूँ, arr 0, arr 3, और लास्ट है जी arr 4।
ये मैंने सारे इंडेक्सेस प्रिंट कर दिए, एक ही लाइन में मैंने कर दिए और टैब लगा दिया। अब मैं इसको यहाँ से बिल्ड एंड रन करता हूँ। ये देखिए इसने 23, 45, 65, 25 और 15 ये सारी वैल्यूज़ दिखा दी हैं। यहाँ मैं एक और तरीके से बताता हूँ आपको। यहाँ प्रिंट एफ एक से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। प्रिंट एफ यहाँ पर %d और /n और वैल्यू पहली ARR 0, ये पहला इंडेक्स आ गया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, Ctrl+C और Ctrl+V, ये 5 वैल्यूज़ मैंने Ctrl+V कर दी। यहाँ इसके इंडेक्सेस जो हैं वो इस तरह 1, 2 और 3, 4 इस तरह रख देते हैं। ये नीचे को आ जाएगा और ये जो मैंने इतनी सारी वैल्यू असाइन की है इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ, साथ ही यहाँ इक्वल टू और यहाँ जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर यानी ब्रेसेस के अंदर मैं रखता हूँ इसको वैल्यूज़ को। यहाँ मैं 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 वैल्यूज़ होगी। ये मैंने अब इधर लिस्ट दे दी इनकी उसमें ब्रेसेस में। अब इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। चलें ये देखें, ये नीचे को इसने सारी वैल्यूज़ वही जो हमने इधर लिस्ट में दी थी वो सारी दिखा दी हैं। तो एक और मेथड मैं यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी ये साइज़ ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें यहाँ से मैंने कोई साइज़ नहीं दिया लेकिन इधर मैंने 5 ही वैल्यू डिस्प्ले करवाई हैं और उनके इंडेक्सेस भी 0 से 4 तक रखे हैं। अब मैं दोबारा बिल्ड एंड रन करता हूँ इसको। ये देखें सेम आंसर आया। इट मीन्स कि हमने इधर साइज नहीं भी दिया था तो पहली वैल्यू 0 पर जाएगी और इस तरह सो ऑन सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ 4.1 एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम दैट स्टोर द एजेस ऑफ 5 पर्सन्स इन एन अरे एंड देन डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। तो अभी इसने इंट अरे 5 साइज की ली है और एक आई वेरिएबल इसका इसमें यूज तो नहीं है, तो अरे ले ली और इनको ये इसने इनिशियलाइज किया। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले किया है यहाँ पर और मैसेज के साथ इसने नीचे फिर 5 प्रिंट एफ यूज़ किया और इसमें इसने वैल्यूज़ दिखा दी हैं 0, 1, 2 और ये 3 और 5 इंडेक्सेस। नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स द मार्क्स obtained in 4 subjects, input from the user, calculate the sum या टोटल एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। यहाँ पर फ्लोट टाइप की इसने अरे ली, मार्क्स 4 इसके इंडेक्सेस हैं, 4 वैल्यूज़ हैं और एक टोटल लिया, इंटर 4 सब्जेक्ट्स। एक ही स्कैन एफ के अंदर इसने ये वैल्यूज़ इनपुट करवा ली हैं, ये मार्क्स 0, 1, 2, 3 और इसके बाद इसने इनको सम किया, टोटल में सम आ गया और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट है हाउ वी कैन यूज़ अ वेरिएबल इन अरे इंडेक्स एज अरे इंडेक्स। हम वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखें इसने एक अरे ली है हाइट और 3 इसका इंडेक्स है और एक वेरिएबल इंट टाइप का 0 लिया क्योंकि जो आपका इंडेक्स है वो इंटीजर टाइप का होता है और इसने हाइट 0 यानी n रखा है। यहाँ पर n में 0 है, उसमें पहली वैल्यू फिर n++ अगला इंडेक्स आ जाएगा, फिर n रखा है और उसमें दूसरी वैल्यू इस तरह इसने शो करवाई है। यहाँ देखें जो पहले एलिमेंट है उसका एड्रेस है हाइट 0, नेक्स्ट हाइट 1 और हाइट 2, इसमें ये वैल्यूज़ रखी हैं और ये इसके इंडेक्सेस हैं। ये एक और प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज अरे ऑफ 5 एलिमेंट, इट इनपुट an index from the user and display values at that index। यहाँ पर इसने ये सारी वैल्यूज़ एक लिस्ट में दी हैं और इंटर एन इंडेक्स 0 to 4 और उसके बाद इसने इनपुट किया है इंडेक्स 0 से 4 तक जो भी आप देंगे और द वैल्यू एट इंडेक्स %d इज़ %d। जो यूज़र ने इंडेक्स दिया होगा वो इंडेक्स इधर आ जाएगा, यानी अगर आपने 2 दिया है तो अरे 2 वाली वैल्यू अरे 2 पर 15 पड़ा है। ये देखिए तीसरी वैल्यू अरे 0, 1 और 2 पर 15 है। इस तरह ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। इसमें हम देख रहे हैं व्हाट इज लूप, लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज।
The control structure that executes statement or set of statement repeatedly is called loop. Loops are used also known as iterative or repetitive structure. आगे पर्पस क्या है लूप का? They are used to execute statement or number of statement for specified number of time. For example, a user want to display a message 100 times on screen. दूसरी रीजन है they are also used to get sequence of values. For example, a loop used to display a sequence of numbers from 1 to 10. या आपने रियल लाइफ में देखा होगा, आप स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो वो 1000 ऑफ रिजल्ट में से एक वैल्यू को सर्च करने के लिए आप गिवन नंबर को लूप के जरिए बार बार चेक किया जाता है, जो नंबर मैच हो जाता है रोल नंबर उसका रिजल्ट दिखा दिया जाता है। अब जो सर्चिंग है इसमें उसमें बार बार लूप का यूज हो रहा है, अगली वैल्यू को मैच करते हैं, फिर अगली वैल्यू को, फिर अगली वैल्यू को, इसमें एक काउंटर चल रहा होता है और एक सर्चिंग चल रही होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लूप जो है उसमें 3 है। नंबर 1 फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। ये सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो हमारे इस कोर्स में सिर्फ फॉर लूप है। तो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन रिपीट अ टास्क इन फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम इन रियल लाइफ? इन रियल लाइफ ह्यूमन रिपीट अ टास्क स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम बाय काउंटिंग। काउंट करके आप आगे आगे चलते हैं। दे स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 0 एंड इंक्रीज इट बाय 1 आफ्टर कंप्लीटिंग 1 टास्क। काउंटर को आप इंक्रीज करते हैं। दिस प्रोसेस स्टॉप व्हेन द काउंटिंग रीच अ स्पेसिफिक नंबर। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज सिमिलर फिलॉसफी इन लूप स्ट्रक्चर टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि एक काउंटर वेरिएबल आप यूज करते हैं जो काउंट करता है 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज अ फॉर लूप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। For loop execute one or more statement for specified number of time. It is most flexible loop. That's why the people commonly use this loop in programming. इसका सिंटैक्स देख लें। for लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, इनिशियलाइजेशन पार्ट है, फिर कंडीशन है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, इनके दरमियान सेमीकोलंस लगे हुए हैं और नीचे बॉडी है। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो वैसे लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रेसेस में बॉडी लिख सकते हैं। तो आगे इनिशियलाइजेशन क्या है? ये इब्तदाई वैल्यू है जो हमारा काउंटर वेरिएबल होता है। इट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट कंट्रोल द लूप। दिस पार्ट ऑफ लूप एग्जीक्यूट ओनली वंस। उसके बाद कंडीशन है, द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। द लूप इन द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है। दिस पार्ट ऑफ लूप स्पेसिफाई द चेंज इन लूप वेरिएबल आफ्टर each execution of a loop body। आगे loop body क्या है? it contain the statements to be executed when condition remains true। उसके बाद वर्किंग इसकी देख लें। first of all the initialization part is executed। the initialization part is executed only once when the control enter the loop, the given condition then executed। The loop body is executed again if the condition is true। उसके बाद है the increment and decrement part is executed that change the value of counter variable। The control move to the condition part again। This process continue while the condition remains true। Loop terminate when the condition is false। यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट देख लें। यहाँ स्टार्ट है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, ये प्रोसेस होगा, यहाँ से सीधा हम जाएंगे कंडीशन पर और कंडीशन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी अगर कंडीशन ट्रू है। तो उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से दोबारा हम कंडीशन पर जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो यही कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर ये लूप एंड हो जाएगा। तो आइए हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं इसको। यहाँ मैंने कोड ब्लॉक ओपन किया है, इसमें हम न्यू फाइल एम्प्टी फाइल लेते हैं और यहाँ मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पर हम कोड लिखते हैं हैश इंक्लूड और हेडर फाइल stdio.h और उसके बाद हमने मेन लिखना है और यहाँ पर इसकी बॉडी बनाते हैं हम, और मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसको लूप के नाम से सेव कर लेता हूँ और यहाँ मैं अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट n
यहाँ फार लूप लिखते हैं, फार n इक्वल टू 1 सेमीकोलन n लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकोलन n प्लस प्लस। और यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, n ही हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट f, यहाँ डबल कोट्स में परसेंटेज d और स्लैश n न्यू लाइन के लिए, कोमा, और यहाँ n और सेमीकोलन। अब मैं यहाँ इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। यहाँ देखें 1 से 5 तक गिनती जो है इसने प्रिंट कर दी। यहाँ काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 है, उसके बाद कंडीशन पर है 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है तो परसेंटेज डी की जगह n की वैल्यू प्रिंट हुई, उसके बाद n प्लस प्लस यानी एक इंक्रीमेंट हुआ, वहां से फिर कंडीशन पे आए 2 लेस देन 5, इसी तरह फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 हुआ, सो ऑन 5 इक्वल टू 5 भी प्रिंट हो गया। जब 6 हुआ काउंटर वेरिएबल की वैल्यू तो ये लूप फिनिश हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। तो इसमें हमने प्रोग्राम बनाने हैं, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जी यूजिंग फॉर लूप। तो ये बना भी हुआ है, इसको मैं उधर परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ कोड ब्लॉक ओपन करते हैं, न्यू एम्प्टी फाइल, और यहाँ हमने कोड लिखना है, यहाँ हैश इंक्लूड, ये हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, और stdio ये हमारी हेडर फाइल का नाम है, और .h, उसके बाद हमने मेन लिखा, और यहाँ पर बॉडी बनाते हैं प्रोग्राम की, इसमें हमने अपना लॉजिक लिखनी है प्रोग्राम की। तो इसको मैं बंद करता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं हम, कंट्रोल S। तो डेस्कटॉप पर ही मैं इसको प्रोग्राम प्रैक्टिस के नाम पे लिख लेता हूँ, प्रोग्राम, ये फाइल का नाम रखा और मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं करैक्टर टाइप का CHR, इसका नाम अब CH रख लेते हैं, इसको मैं कैपिटल A असाइन कर देता हूँ सिंगल कोट में। यहाँ मैं लिखता हूँ फार, और CH इक्वल टू हम लिख लेते हैं A, या पहले इसमें वैल्यू बेशक ना रखें, यहाँ मैं इसको नहीं रखता वैल्यू, यहाँ रख देता हूँ सिंगल कोट में A और सेमीकोलन। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर CH लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z, ये कैपिटल लिखा मैंने, कैपिटल Z, और उसके बाद सेमीकोलन CH प्लस प्लस, और इधर हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट F, और डबल कोट्स में हम लिखेंगे परसेंटेज C, और स्पेस दे देता हूँ ताकि थोड़ा फर्क रह जाए। यहाँ कॉमा लगाएं फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद, और यहाँ लिख दें CH और सेमीकोलन। अब इसको सेव करते हैं, अब इसको हम बिल्ड एंड रन करते हैं यहाँ से। तो ये देखें A से Z तक हमारी जो पूरी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आ गए हैं। तो इसी तरह अगर स्मॉल लेटर लिखने हैं तो इसको हम स्मॉल कर देते हैं, और इधर भी हम स्मॉल लेटर कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर इसको डिस्प्ले करते हैं, तो सॉरी यहाँ हमने Z लिखना था, A से A लिखा गया, और अब हम इसको रन करते हैं, ये A से Z स्मॉल अल्फ़ाबेट आ गए। अच्छा, यहाँ पर मैं परसेंटेज D लिखूँ तो गैस करें क्या आएगा। तो इसके ASCII कोड आ जाएंगे 97 छोटे A का स्वान, देखिए ये 97, 98 स्वान 122 तक। और अगर हम कैपिटल A लिख दें यहाँ पर, और इधर भी कैपिटल Z लिख दें, तो ये 65 से 90 तक हमारे ASCII कोड्स आ जाएंगे, ये इस तरह। तो यहाँ परसेंटेज C लिखना है तो ABC आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले प्रोग्राम पे। यह है राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग फॉर लूप। हम यूजर से एक नंबर लेंगे और उसका टेबल प्रिंट करेंगे। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, इसी कोड को, इसी फाइल को रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल n ले लेता हूँ, और एक मैं C एज अ काउंटर ले लेता हूँ, सेमीकोलन। अब n वो नंबर है जिसका हमने टेबल प्रिंट करना है। ये यूज़र को मैसेज देते हैं कि नंबर इंटर करे, प्रिंट F, यहाँ हम लिखते हैं डबल कोट्स में इंटर नंबर टू प्रिंट टेबल,
और यहाँ पर हम स्कैन एफ से इनपुट कर लेते हैं, स्कैन एफ %d और कॉमा आगे एंड एन में वो नंबर रख लेंगे। और यहाँ पर हम लूप लगाते हैं फॉर c इक्वल टू 1 आगे सेमीकोलन c लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन c प्लस प्लस, ये हमारा काउंटर वेरिएबल हो गया। यहाँ पर हम प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ पहले हम नंबर दिखाएंगे जो हमने एंटर किया %d, फिर हम स्टार लिख देंगे, ये स्क्रीन पर ऐसे आ जाएगा, फिर %d, फिर इक्वल लिख देंगे, फिर %d, फिर इसका रिजल्ट आएगा और /n, और यहाँ कॉमा लगा के पहले हमने n जिसमें नंबर इनपुट किया, कॉमा c, ये हमारा काउंटर है, कॉमा c*n मल्टीप्लाई होके प्रिंट हो जाएगा। चलें इसको देखते हैं, बिल्ड एंड रन करें। यहाँ ये हमसे कह रहा है कि इनपुट करें नंबर, मैं 7 एंटर करता हूँ तो इसने 7 का टेबल जो है वो प्रिंट कर दिया। इसी तरह आप जो भी एंटर करेंगे उसका ये टेबल प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, यानी राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर, जो हम गिवन नंबर देंगे उसके मल्टीपल मालूम करने हैं बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान। तो यहाँ इसने ये बना के दिखाया हुआ है, इसको भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। इसी को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ हम इंट ले लेते हैं एक तो स्टार नंबर और कॉमा एक एंड ले लेंगे, ये यूज़र एंटर करेगा, एक मल्टीपल MUL ले लेते हैं जिसका हमने मल्टीपल लेना है। तो यहाँ हम कहते हैं यूज़र से कि पहले बताए कि किसके मल्टीपल उसको चाहिए, तो इधर मैसेज देते हैं प्रिंट एफ डबल कोर्स में एंटर नंबर टू फाइंड इट्स मल्टीपल्स, ये हमने काउंट देना है कि कितने उसके मल्टीपल उसके दरमियान है। स्कैन एफ, तो वेरिएबल अगर और ज़रूरत पड़ी वो ले लेंगे हम, %d और इसको हम एंड MUL में रख लेते हैं, मल्टीपल में। अच्छा, उसके बाद हम यूज़र से स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर लेते हैं, प्रिंट एफ इंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर, तो ये दोनों नंबर यूज़र एंटर करेगा। यहाँ सेमीकोलन स्कैन एफ, यहाँ %d में हम लिखते हैं 2% ले लेते हैं इकट्ठे ही, एक ही जगह इनपुट करवा लेंगे, एंड स्टार्ट और उसके बाद कॉमा एंड एंड। अब एक हम काउंटर भी ले लें जो काउंट करेगा कि कितने मल्टीपल हुए हैं, इसको मैं CONT रख लेता हूँ और इसमें पहले 0 रख लेते हैं कि अभी काउंट 0 है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं लूप फॉर, तो जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है, या एक और तरीका है कि हम इधर एक वेरिएबल ले लें जैसे इंट i इक्वल टू स्टार्ट, और यहाँ मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया और i भी ले लिया। अब यहाँ पर सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू एंड सेमीकोलन i प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पर अब हम लेते हैं उसके मल्टीपल्स, यहाँ मैं ब्लॉक लगा लेता हूँ, इधर लिखते हैं इफ i मॉड लेंगे इसका जिसका हमने MUL जिसका मल्टीपल लेना है, एंटर करना है, और अगर वो 0 के इक्वल है तो हम काउंट को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम काउंटर जो है हमारा CONT प्लस प्लस कर देंगे, तो इस तरह ये सारे काउंट हो जाएंगे, जो मल्टीपल होंगे वो काउंट हो चुके होंगे। यहाँ हम लिख देंगे अब आउटपुट प्रिंट एफ आगे मल्टीपल ऑफ %d आगे लिख देते हैं बिटवीन ऐसे कर देते हैं %d टू %d इज, आगे हम लिख देते हैं %d। अब इसको यहाँ पर आउटपुट करते हैं, देखें मल्टीपल ऑफ %d यानी जिसके हमने मल के मल्टीपल लेने थे बिटवीन ये स्टार्टिंग नंबर एंडिंग नंबर
इज, ये हमारा काउंट। तो इस तरह इसको दिखा देना है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीपल ऑफ मल, कॉमा स्टार्टिंग नंबर START ये वेरिएबल है, कॉमा एंड वेरिएबल है, कॉमा आगे हमारा है काउंट, COUNT है शायद, लो सेमीकोलन। इस तरह ये मैंने एक ही प्रिंटफ में ये सारा लिख दिया है। अब इसको हम चला के देखते हैं, यहाँ से बिल्ड एंड रन करते हैं। इसमें एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है। ये इनिशियलाइजेशन का कह रहा है, चलें ये आई जो है वो बाहर इनिशियलाइज कर लेते हैं। अच्छा, इसने यहाँ एरर दे दिया कि आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते इसको ऐसे, तो मैंने यहाँ ऊपर इसको डिक्लेयर कर दिया और यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। चलें इसको अब रन करते हैं। यहाँ देखें, एंटर नंबर टू फाइंड इट्स मल्टीपल, हम 3 के मल्टीपल लेना चाहते हैं। स्टार्टिंग नंबर हम 10 दे देते हैं और एंडिंग नंबर हम 30 दे देते हैं। अब देखें मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 10 to 30 इज, यहाँ इसने 0 दे दिया, कोई भी नहीं मल्टीपल हुआ। सॉरी, यहाँ पर हमने मार्ड देना था, ये गलती से एंड लिखा गया, ये मार्ड। अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ हम दोबारा बिल्ड एंड रन करते हैं। जैसे हमने अब 3 एंटर किया और स्टार्टिंग नंबर मैंने 8 दे दिया और एंडिंग नंबर मैंने 20 दे दिया। तो इसने कहा मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 8 to 20 इज 4, 4 इसके मल्टीपल है। तो इसने 3 के मल्टीपल इस तरह दिखा दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रोग्राम। ये है राइट ए प्रोग्राम दैट इज डिस्प्ले इवन नंबर बिटवीन n1 एंड n2, n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 इज ग्रेटर, n1 जो है वो n2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर देने हैं, तो इसको स्टार्टिंग एंडिंग भी कह सकते हैं, या आप n1 n2 कर ले, मैं स्टार्ट और एंड ही ले लेता हूँ यहाँ भी। तो इसको साफ करते हैं यहाँ से। चलें अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इंट str कॉमा एंड और एक आई वेरिएबल ले लेते हैं काउंटर। अब हम इनकी वैल्यू इनपुट करवाते हैं, प्रिंट एफ एंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर, और यहाँ पर हम स्कैनफ यूज करते हैं और हम %d और %d 2 मरतबा लिखेंगे, कॉमा आगे हम पहला नंबर एंड str में रखते हैं, कॉमा एंड में दूसरा नंबर आ जाएगा, सेमीकोलन। यहाँ फॉर लूप लगाते हैं, फॉर i इक्वल टू स्टार सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू एंड, आगे सेमीकोलन i प्लस प्लस। यहाँ हम लिखते हैं मार्ड इसका, इफ हम i का मार्ड लेंगे 2 से, इवन नंबर दिखाने हैं, i मार्ड 2 इक्वल टू 0, तो प्रिंट कर देंगे हम i, प्रिंट f %d /n लगा लेते हैं, कॉमा i सेमीकोलन। आइए इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ कहता है एंटर स्टार्टिंग एंडिंग नंबर, पहला मैं दे देता हूँ 3 स्पेस, आगे मैं दे देता हूँ 15। तो इसने 4 6 8 10 12 14 ये सारे इवन नंबर बता दिए। अगर आड नंबर देखना है तो यहाँ हम नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो ऐसे ही हम इसी को रन करते हैं। यहाँ हम एंटर करते हैं नंबर, जैसे 2 और स्पेस 17, तो इसने ये 3 5 7 so on 17 तक 8 नंबर दिखा दिए। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 21 to 30। तो यहाँ n एक वेरिएबल ले लिया, 21 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 30 n प्लस प्लस, और इसका मार्ड लेके प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम है वो इवन ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है 1 से 19 तक। ये भी सिंपल है, 1 से 19 तक लूप चलाएंगे, और इसने इफ नहीं लगाई बल्कि वैसे ही 2 ऐड कर दिया इसमें।
नेक्स्ट एक है जी, आपने सम मालूम करना है, तो उससे अगला है प्राइम नंबर मालूम करना है। सम मालूम करते हैं पहले। यहाँ हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट n इक्वल टू 1 कर लेते हैं, या n वेरिएबल ही बस डिक्लेयर करते हैं, लूप में 1 कर लेंगे। सम इक्वल टू 0 सेमीकोलन। आगे हम लिखते हैं फॉर n इक्वल टू 1 n लेस देन इक्वल टू 10 और n प्लस प्लस। यहाँ हम इसका सम ले लेते हैं, नंबर भी प्रिंट कर देंगे, सम भी ले लेंगे। प्रिंट f, यहाँ हम नंबर प्रिंट कर देते हैं परसेंटेज d/n, और यहाँ हम n प्रिंट कर देते हैं सेमीकोलन। यहाँ हम सम ले लेते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस n सेमीकोलन। यहाँ लूप से बाहर आएंगे और इधर हम लिख देंगे सम प्रिंट f, यहाँ डबल कोट्स में सम इक्वल टू परसेंटेज d और इधर कॉमा लगा के सम सेमीकोलन। चलें, ये 1 से 10 तक लूप चल रहा है और ये पहले गिनती प्रिंट हो रही है, साथ ही उसको सम लिया जा रहा है। सम में पहले हमने 0 रखा। बिल्ड एंड रन करते हैं तो ये 1 से 10 तक गिनती आ गई, सम इक्वल टू 55 आ गया। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। इसमें तरीका ये है कि देखें, आपने एक नंबर ले लिया, वो n में रख लिया। अब यहाँ एक फ्लैग सेट कर लिया p1। हमने जो नंबर लिया, अब p में उसने एक वेरिएबल या 1 इसको रख लिया। अब j एक काउंटर वेरिएबल या 2 से n लेस देन तक चलेगा और एक प्लस करेगा और उस n को j से शुरू करेगा और उस नंबर से पीछे तक डिवाइड करता जाएगा, मार लेता जाएगा। अगर कहीं 0 आ गया तो ये p जो फ्लैग रखा था इसमें 0 रख देगा, और बाद में अगर इसमें कहीं भी कोई नंबर जो कि डिवाइड हो गया तो वो इसको 0 कर देगा। और यहाँ ब्रेक भी लगा लेते तो अच्छा था, मैं इसको ब्रेक लगा दूंगा। तो अगर p में हमारा वही नंबर है जो हमने रखा था तो नंबर इज प्राइम, इट मीन्स ये कंडीशन कहीं भी ट्रू नहीं हुई। और अगर नंबर चेंज हो गया तो नंबर नॉट प्राइम है, इट मीन्स यहाँ पर p 0 हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो जाता है। हमने 2 से लेकर उस नंबर से एक पीछे तक यहाँ डिवाइड करना है। अगर किसी पर भी डिवाइड हुआ तो उसने p में 0 रख देना है। p में हमने निशानी के तौर पे एक फ्लैग सेट किया हुआ था, बाद में हम चेक कर लेंगे कि अगर p की वैल्यू चेंज होगी तो वो नंबर डिवाइड हो चुका होगा, अगर चेंज नहीं हुई तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। चलें आइए इसको बना के देखते हैं। इंट एक n ले लिया जो हमने इनपुट करना है, एक id ले लिया, इसमें मैं 1 रख लेता हूँ। तो उसके बाद एक काउंटर वेरिएबल हम ले लेते हैं i जो कि चलेगा सो ऑन लेस देन n तक। अब यहाँ पर हम मैसेज देंगे प्रिंट f, यूज़र से कहेंगे इंटर नंबर। यूज़र नंबर इंटर करेगा, उसको हम स्कैन f में रीड करते हैं। स्कैन f, आगे परसेंटेज d और यहाँ पर हम एंड n में वो नंबर आ गया। अब चेक करना है हमने, फॉर लूप लगाते हैं। फॉर जो i है वो हम शुरू करते हैं 2 से और i लेस देन n और आगे i प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ चेक करेंगे, ये तो लूप चलता रहेगा और वो मॉड चेक करेंगे डबल कोट्स में। इफ हम लेंगे n का मॉड i से और अगर वो हुआ 0 यानी किसी भी नंबर पर वो पूरा डिवाइड हो गया तो इधर हम ऐसा करते हैं, इफ के अंदर यहाँ भी ब्लॉक लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जो हमारा id था उसमें हम 0 रख लेते हैं और ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक क्या करेगी, ये हमें इस लूप से बाहर निकाल देगी। तो अगर हमारा कहीं भी डिवाइड हो गया नंबर तो id में 0 कर देगा क्योंकि पहले id में हमने 1 रखा है। और ब्रेक,
यानी हम मज़ीद सर्च नहीं करेंगे। अगर हमारा 2 पर ही डिवाइड हो गया वो नंबर, तो आगे उसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 117 है तो हम 2 पर, या 118 है तो वो 2 पर डिवाइड हो गया, तो हम 117 तक उसको क्यों डिवाइड करके इतना लूप चलाएं। तो यहाँ पर हम फिर चेक करते हैं, इफ़ अगर हमारा ID इक्वल है 1, तो इट मीन्स वही वैल्यू जो हमारे पास थी, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, आगे परसेंटेज D लिख रहे हैं, या वैसे हम कह देते हैं नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, या ऐसे परसेंटेज D इज प्राइम कर देते हैं, परसेंटेज D इज प्राइम। यहाँ पर हम n प्रिंट भी कर देते हैं, n। आगे एल्स, आगे प्रिंट एफ, यही मैं से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V, इज यहाँ नॉट लगा देते हैं, नॉट प्राइम। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब इसको हम बिल्ड एंड रन करते हैं। यहाँ से यहाँ मैं नंबर एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 17 एंटर करता हूँ, तो इसने कहा 17 इज प्राइम। अब मैं कोई और नंबर एंटर करता हूँ, मैं 21 एंटर कर देता हूँ, उसने कहा 21 इज नॉट प्राइम। तो ये आज के हमारे प्रोग्राम होंगे। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। नेस्टेड लूप क्या है? ए लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। In nested loops, the inner loop is executed completely with each change in the variable of outer loop. तो outer loop के हर वेरिएबल में जो चेंज आएगी, उसके हर चेंज के साथ inner loop complete execute होगा। The nesting can be done up to any level. The increase in level of nesting increase the complexity of the loop. यानी आप जितने मर्जी लूप के अंदर लूप लगा लें, ये 2D 3D 4D, तो वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसका सिंटैक्स देख लें, ये ऑटो लूप है, इसकी इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन कंडीशन है, फिर सेमीकोलन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है, और इसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है, फॉर इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, उसके बाद स्टेटमेंट्स हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं ये कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ, यहाँ हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर हमने एक प्रोग्राम प्रैक्टिस के नाम से फाइल बनाई हुई है। चलिए ये ओपन करते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ और साइज इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पर हम एक सिंपल 1 2 3 प्रिंट करते हैं एक लूप के साथ। इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ i, सेमीकोलन, फॉर, आगे i इक्वल टू 1, सेमीकोलन, और i लेस देन इक्वल टू 4, सेमीकोलन, i प्लस प्लस। और यहाँ मैं एक आउटपुट देता हूँ प्रिंट एफ, और आगे इस वैल्यू को प्रिंट करता हूँ परसेंटेज D, एक स्पेस लगा देता हूँ, कॉमा i और सेमीकोलन। सिर्फ इतने को चला के देखते हैं पहले। यहाँ देखें, बिल्ड एंड रन किया और इसने ये 1 2 3 4 एक लाइन में प्रिंट कर दिया। अब हमारा टारगेट है कि इस तरह की मज़ीद लाइनें हमने प्रिंट करनी है, यानी 4 लाइनें प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, अच्छा इसकी वाइट बोर्ड पर मैंने प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, वो वीडियो का मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा उस वीडियो को। तो मेरी एक C और C++ की प्लेलिस्ट है, उसमें भी वो अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा नेस्टेड लूप की वर्किंग। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर एक और लूप लगा देता हूँ, मैं यहाँ ब्लॉक लगाता हूँ और ये जो स्टेटमेंट थी इसको मैं कट करके यहाँ से इस ब्लॉक के अंदर ले जाता हूँ, कंट्रोल X, और यहाँ मैं इसको पेस्ट बाद में करता हूँ। पहले एक और लूप लिख लेते हैं, फॉर, यहाँ पर मैं j इक्वल टू 1 और j लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं फिर ब्लॉक बना के ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कंट्रोल V, और अब मैं j यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर j को डिक्लेयर भी कर लेते हैं j। अब ये एक ही लाइन में
4 बार ये प्रिंट कर देगा 1 2 3 4। एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ एक फाइल conio.h। ये इसलिए कि मैंने एक getch फंक्शन लिखना है एंड पर, वो जो नंबर से आ जाते हैं वो अब नहीं आएंगे। getch सेमीकोलन, ये मेन की बॉडी में फंक्शन है। अब इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। अब देखिए एक ही लाइन में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टाइम आ गया। वो नंबर से नहीं आए, यहाँ पर getch फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब वो नंबर आ गए, अब गायब होगी स्क्रीन। अब हमारा टारगेट है कि जब ये लूप कंप्लीट हो उसके बाद लाइन चेंज करें। तो यहाँ पर मैं प्रिंट एफ में एक लाइन चेंज करवा देता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पर इसमें सिर्फ एक लाइन चेंज /n लिख देते हैं और सेमीकोलन। यानी जब ये लूप एक बार चलेगा उसके बाद लाइन चेंज होगी, फिर ये जो हमारा आउटर लूप है इसकी अगली इटरेशन पर चला जाएगा। यहाँ से बिल्ड एंड रन करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 है ये जे प्रिंट हो रहा है ये कॉलम में, और इसकी 4 लाइनें प्रिंट हो रही हैं। ये आउटर लूप है, तो आउटर लूप हमें बता रहा है कि जनाब इसकी लाइनें कितनी प्रिंट करनी है। तो इनर लूप जो हमें बता रहा है कि इसके कॉलम कितने हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं तो ये 5 टाइम यानी 5 लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ यहाँ से, तो ये देखें 5 लाइंस प्रिंट होगी। और अगर मैं इसको 5 कर दूं तो 5 कॉलम भी 5 तक यानी जे की वैल्यू 5 तक प्रिंट हो जाएगी और 5 टाइम प्रिंट हो जाएगी इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। उसमें है और लूप्स आर यूज्ड विद अरेज टू राइट एंड रीड वैल्यूज। लूप्स एंड अरेज ये हमारा टॉपिक है। लूप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द अरे। For example, a loop can be used to display all elements of an array. The counter variable of the loop is used as index of the array to access different elements in each iteration. The use of loops to access array is easier and less time consuming. Also reduce the code written for this purpose. यानी अगर आपने विदाउट अरे लूप आपने अरे में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है तो आपको हर अरे के एलिमेंट की लोकेशन लिखनी पड़ेगी और उसमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह या आपने प्रिंट करना है फिर भी आपको हर लोकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा। तो लूप का जो काउंटर वेरिएबल है उसको एज हम इंडेक्स ले लेंगे और मैसेज के साथ इनपुट करते रहेंगे वैल्यूज़, या हम प्रोसेस करते रहेंगे। आगे है राइटिंग वैल्यूज इन अरे यूजिंग लूप। ये एक एग्जांपल है। इसमें एक 5 नंबर की अरे ली है और काउंटर वेरिएबल चला है 0 से 5 तक जो कि आई है लेस देन 5 तक, क्योंकि इसके इंडेक्स 0 से शुरू होंगे तो 0 से 4 तक 5 वैल्यू बनेगी। इस तरह ये मैसेज आएगा और अरे में इनपुट हो जाएगी। इसी तरह रीडिंग के लिए प्रिंट किया गया है यहाँ वैल्यूज को, और आगे एक प्रोग्राम है जो मल्टीपल ऑफ 23 के प्रिंट कर रहा है। इसमें एक अरे ली है 5 नंबर्स की, 0 से 4 तक वो लूप चलेगा फॉर लूप, और इसका इंडेक्स अरे आई यानी जब 0 होगा उसमें आपका आई जो 0 + 1 × 23। ये +1 इसलिए किया क्योंकि इसने 0 से शुरू होना था, तो 0 + 1। अब इसके मल्टीपल आ जाएंगे 1 से 2 से 3 से प्रिंट होके ये मल्टीपल्स 23 के आ जाएंगे। आगे एक प्रोग्राम है जो वैल्यूज़ इनपुट करता है अरे में और उसके एलिमेंट्स को सम करता है। तो आइए इसको हम देखते हैं परफॉर्म करके ये प्रोग्राम्स भी, और फिर आपको बेहतर समझ लगेगी। ये हमारा कोड ब्लॉक है। इसमें हमेशा से मैं यहाँ से फाइल बना के आ रहा हूँ। अभी मैं आपको फाइल ट्रैक करके इस पर दिखाता हूँ कि अगर आपके पास पहले फाइल कोई बनी हुई है तो आप जस्ट क्या करें, उस फाइल को इस पर ड्रैग करके रख सकते हैं। जैसे ये प्रोग्राम प्रैक्टिस की हमने फाइल बनाई हुई है, इसको मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ तो ये फाइल इसमें खुल गई है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ हमने अब अपना कोड लिखना है। इसी फाइल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले आपको अलहदा से फाइलें बना के सेव करके भी दिखाई थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी फाइल किस तरह क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर एक अरे हम इंट टाइप की डिक्लेयर करते हैं, ARR इसका नाम रखा।
आगे इसका साइज हम 5 ले लेते हैं और एक काउंटर वेरिएबल आई ही ले लेते हैं और ये इसका काउंटर है और इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 और सेमीकोलन आई लेस देन 5 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। यहाँ मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। बिगिनर्स को चाहिए कि वो ब्लॉक में काम करें ताकि उनके कोड की रीडेबिलिटी अच्छी रहे। यहाँ पर हमने मैसेज देना है एक प्रिंट एफ और मैसेज में आप अगर बताना चाहें इंडेक्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ एंटर वैल्यू इन इंडेक्स आगे %d कर लें और यहाँ पर आई, तो यहाँ मैं थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ और सेमीकोलन। यहाँ स्कैन एफ और यहाँ हम %d लिखते हैं और अरे का आगे नेम लिखते हैं ARR और इसका इंडेक्स आई और सेमीकोलन। यहाँ पर हम एड्रेस ऑपरेटर भी लगाएंगे एम्परसाइन और ये लूप जो है ये इनपुट कर लेगा सारी वैल्यूज़ को। अब मैं नीचे इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और हम अरे को प्रिंट भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल V करता हूँ, तो अगर आपने इससे पहले कोई मैसेज देना है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ मैं ये स्कैन एफ इसमें से ख़त्म करता हूँ और प्रिंट एफ यहाँ वैल्यूज़ प्रिंट कर देते हैं हम %d और /n कर लेते हैं /n और यहाँ पर हम इंडेक्स लिखते हैं, साथ में अरे का नाम लिखते हैं ARR और इसके अंदर आई इंडेक्स। तो ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, पहले इनपुट होंगी उसके बाद प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं हम ताकि आपको पता चल जाए यहाँ प्रिंट हो रही है। प्रिंट एफ यहाँ प्रिंटिंग अरे प्रिंटिंग वैल्यूज़ ऑफ अरे और सेमीकोलन /n लगाते हैं और सेमीकोलन, ये लाइन चेंज हो जाएगी। अब ये सिंपल एक अरे है जो 5 वैल्यूज़ इनपुट करती है और उनको डिस्प्ले कर देती है। यहाँ बाहर एक मैसेज रखा है हमने लूप चलने से पहले और उसके बाद वैल्यूज़ प्रिंट हो जाती हैं। इसको यहाँ से बिल्ड एंड रन करते हैं और यहाँ वो कह रहा है एंटर वैल्यू इन इंडेक्स 0, ये मैं 45 इंटर कर देता हूँ और उसके बाद इन इंडेक्स 150 इंटर कर दिया, 55 इंटर कर दिया, 60 इंटर कर दिया, 70 इंटर कर दिया। तो उसके बाद अब ये 5 वैल्यूज़ होगी, इंटर करते हैं। यहाँ आ गया प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ अरे, यहाँ ये सारी उसी तरतीब से प्रिंट होगी। तो अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लूप उल्टा चला लेता हूँ। i इक्वल टू 4, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस। अब ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। यहाँ हम लिख देते हैं प्रिंटिंग अरे इन रिवर्स। तो अब इसको यहाँ से बिल्ड एंड रन करते हैं। तो अब जिस ऑर्डर में हम इसको इनपुट करेंगे उसके उल्टे ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी 10 और दूसरी वैल्यू 20 है, 30 है, 40, 50। तो एंटर करें, ये 50 पहले आ गया, फिर 40, 30 और 20 और 10, ये रिवर्स ऑर्डर में इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब हम सम लेते हैं साथ अरे का, यानी सम भी प्रिंट करते हैं। तो ये मैसेज मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही इनपुट करूँ तभी मैं इसका सम ले लूँ। यहाँ कॉमा लगाते हैं और एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, इसको इनिशियलाइज 0 से कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस n अरे आई। तो यहाँ देखें, यहाँ जैसे ही वैल्यू इनपुट होगी अरे आई में और वो अरे आई यानी उस इंडेक्स की वैल्यू सम में ऐड हो जाएगी और फिर ये लूप कंटिन्यू रहेगा। सारी वैल्यूज़ को जैसे जैसे इंटर करते जाएंगे साथ ही ये उसको प्लस करता जाएगा।
यहाँ पर मैं ये ब्लॉक ख़त्म करने लगा हूँ ताकि नीचे बहुत चला गया कोड यहाँ आपको नज़र आता रहे। यहाँ पर मैं साथ ही ये तो लूप की वैल्यू है यानी प्रिंट होगी, उसके बाद अगला जो प्रिंट एफ है वो सम प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ सम इक्वल टू परसेंटेज डी और कॉमा यहाँ सम। तो अब ये जो लूप है इसके साथ एक ही स्टेटमेंट है, वो ये वाली है, ये वाली। तो नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो इसका हिस्सा नहीं है और इसको मैं सीधा ही प्रिंट करता हूँ। पहले आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू लेस देन 5 ही कर लें, बल्कि इक्वल टू ना करें, लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, यानी ये वैल्यू प्रिंट भी होंगी अरे की सारी और एंड पे सम प्रिंट हो जाएगा। तो आइए इसको बिल्ड एंड रन करते हैं यहाँ से इकट्ठा ही। ये एरर आ गया, 1 मिनट, एरर देख लेते हैं क्या है। यहाँ लेस देन इक्वल टू देखें क्या है, लेस देन यहाँ वेरिएबल मिस हो गया, आई लेस देन लिखना था। तो अब इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। यहाँ 0 इंडेक्स में पहले वैल्यू देते हैं 4 और इसके बाद 5 है, 7 है, 8 है, 1 है। तो इसने ये सारी वैल्यूज प्रिंट की और इसका सम उसने कह दिया 25 बन रहा है, तो उसने सम प्रिंट कर दिया। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको अरे का ये समझ आ गया होगा किस तरह हम इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं और प्रिंट करते हैं। तो अब इसमें सर्चिंग और सॉर्टिंग के एल्गोरिदम मैंने किए हुए हैं सी में पहले, वो मैं एंड पे लिंक लगा दूंगा दूसरी प्लेलिस्ट का एंड स्क्रीन पे, वहाँ से भी देख लीजिएगा। अरे का यूज़ इसमें नंबर रिवर्स करना भी बताया हुआ है, उसमें बाइनरी में हेक्साडेसिमल ऑक्टल में प्रिंट करना भी दिखाया हुआ है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।